देखिए, डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो कई बार मैं ये कहता हूं, ये जो चॉइस बिटवीन बैड एंड द वर्स एंड वर्स। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में लौट रही हूं फौरन। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। शिवानंद तिवारी बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं हम सोच नहीं सकते नीतीश वहां चले जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते कि नीतीश वहां चले जाएंगे। नीतीश ने कल मुझे मिलने का समय नहीं दिया। शिवानंद तिवारी बड़े वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, उनकी ओर से यह बयान आया है कि आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि नीतीश उधर चले जाएंगे। उन्होंने मुझे समय भी नहीं दिया है। अगले महीने फरवरी के प्रथम हफ्ते में जो उनकी रैली होने वाली थी उन्होंने भी रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री भी बिहार पहुंचने वाले हैं, तो क्या अब नए सिरे से यहां पर प्लानिंग बनाई जाएगी अपनी रैली करने के लिए? लेकिन एक और चीज संगीत रागी जी, नीतीश कुमार ही वो मुख्य सूत्रधार थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट किया था। बीजेपी को हराना है, नीतीश कुमार को हराना है, लोकतंत्र खतरे में है, ये लोग तानाशाह क्या। मैं तो उस पटना की पहली बैठक में मौजूद भी थी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को इनवाइट करके इतना बड़ा माहौल नीतीश कुमार की ओर से बनाया गया था। अब वही जो बता रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी, आप लोग भी तो अब इंतजार ही कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से अनाउंस कर दें। देखिए, महाभारत में भगवान कृष्ण जो है वो कर्ण को भी साथ लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि दुष्टता को हरानी थी। तो 2024 का चुनाव जो है वो सिर्फ एक पार्टी के जीत और हार का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दशा और दिशा तय करेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जीतना जरूर चाहेगी। उसमें यदि इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार ही खिसक करके बाहर निकल आते हैं तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी। स्वाभाविक तौर पे इंडिया गठबंधन जो है वो एक एक जगह से बिखरना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी वहां से निकल गए हैं इंडिया गठबंधन। पंजाब में आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अखिलेश जी की पार्टी अखिलेश यादव खुद नहीं खड़े। और मैं तो हैरान हूं, लेकर भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। अनुराग भदौरिया के लिए मैं तो हैरान हूं कि अनुराग भदौरिया जो है नैतिकता, मर्यादा, मूल्यों की राजनीति की राजनीतिक बात हो रही है। अनुराग जी सारे इंडिया गठबंधन के लोग अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने ठीक है। अनुराग जी बोलिए, अनुराग भदौरिया जी बोलिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की, सीपीआई एमएल ने नीतीश कुमार से सफाई मांगी है। आपको बता दें ये भी सरकार में लेफ्ट के तमाम जो सहयोगी दल हैं क्योंकि वो आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में गए थे 2020 में, तो अब लेफ्ट की पार्टियों ने भी नीतीश कुमार से सफाई देने के लिए कही है क्योंकि नीतीश साफ करें, जनता भ्रम में है। महबूब आलम ये बोल रहे हैं नीतीश कुमार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, जनता भ्रम में है। महबूब आलम ये बोल रहे हैं, विजय चौधरी ने कहा था सब ठीक है, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? अब नीतीश को स्पष्ट करना होगा कि हालात आखिर ऐसे क्यों बने हुए हैं। बताइए अनुराग भदौरिया जी। स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक और बड़ी खबर रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर है, बिहार को लेकर किसी भी हड़बड़ी में बीजेपी नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प है। बिहार बीजेपी को कोई फॉर्मूला पेश नहीं करने का निर्देश आलाकमान की ओर से दिया गया है, यानी कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही बड़ा फैसला होगा। बीजेपी नीतीश पर दबाव बनाना चाहती है ऐसा लग रहा है। इस वजह से बिहार बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला पेश नहीं करने। 27 और 28 को बिहार बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी इकाई को केंद्रीय नेतृत्व में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि कोई भी हड़बड़ी में काम नहीं करना है। बोलिए अनुराग भदौरिया जी। मैं बोल लूं? हाँ जी बोलिए। देखिए, मैंने आपसे बोला इंडिया गठबंधन में नीतीश जी का बहुत बड़ा कद है। नीतीश जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। यहाँ पे नीतीश जी बहुत बड़ा उनका बहुत सम्मान है। वो इस देश के प्रधानमंत्री की रेस में भी हो सकते थे, क्योंकि उनका जो सम्मान यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए गठबंधन में मिलेगा। एनडीए गठबंधन में मुझे नहीं लगता उनको वो सम्मान मिल पाएगा जो सम्मान उनको यहाँ मिल रहा था। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। जो एनडीए गठबंधन वाले हैं ये उठापटक की राजनीति में बहुत विश्वास रखते हैं। इनको लगता है उठापटक की नीति ही राजनीति है। उठापटक की नीति राजनीति नहीं होती है। राजनीति तो सेवा भाव के लिए होती है, जनता की सेवा के लिए होती है। आप भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन अपनी सेवा करने में लगा रहता है, वो देश के बारे में कब सोचेगा? उसने राजनीति का मायने ही बदल दिया। उनका राजनीति मतलब होता है तोड़ फोड़, ये सरकार गिराओ, वो सरकार गिराओ और सारी सरकारें गिरा दो, कभी सरकारें खरीद लो, कभी सरकारें इधर कर दो, कभी उधर कर दो। ऐसे नहीं होता है।
ऐसे अगर करोगे तो आप देश को अस्थिर करते हो, आप देश को स्थिर नहीं करते हो। हर प्रदेश में अगर आप हर जगह इस तरह की अगर एनडीए गठबंधन इस तरह की राजनीति करेगा तो देश यहां प्रदेश कैसे चलेंगे? हर प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी थी, चुनी हुई सरकार, अगर आप बिहार में भी ऐसा करेंगे तो आप बताइए देश के साथ अन्याय कर रही है ना। लेकिन वो जीत तो अब बीजेपी और जेडीयू की ही थी ना। यहाँ पर तो नीतीश जी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कभी इधर कभी उधर। देखिए 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ते हैं, उनको छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। 2020 का नहीं, सुन लीजिए सवाल, 2020 का चुनाव लड़ते हैं इनके साथ, बीजेपी के साथ, फिर उनको छोड़कर उधर चले जाते हैं। अरे भाई नीतीश कुमार को भी इधर उधर के वोट, बीजेपी का वोट तो गया होगा ना नीतीश कुमार के तमाम नेताओं को, वैसे ही आरजेडी के तमाम नेताओं का जहां पे उम्मीदवार आरजेडी के नहीं आए होंगे उनका वोट शिफ्ट हुआ होगा जेडीयू की ओर। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जिसकी आप इतनी तारीफ में लगे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं आ रही हूँ। अरे आप इतनी कहानी गा गए, मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे। सारा अगर विश्लेषण आपको ही मालूम है तो आप ही समझा दीजिए देश को। विश्लेषण तो पता ही है मुझे अनुराग जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की फिर से बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की फिर से बैठक शुरू हो गई है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, यानी कि कोई भी फैसला बहुत जल्द लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले। दोनों ही खेमे से बड़ी खबर है। बिहार में सियासी हलचल, एक तरफ आरजेडी खेमे से खबर यह है, आर पार के मूड में है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से क्लैरिटी चाहते हैं, नीतीश कुमार शाम तक संशय दूर करें। वहीं नीतीश के आवास पर मौजूद जेडीयू के बड़े बड़े नेता, और ये देखिए, ये जो तस्वीर आज शाम से ही चलने लगी है, एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक कुर्सी आ गई, यानी कि दोनों के बीच में जो दूरी है, इस कुर्सी से आप समझ सकते हैं जो तेजस्वी यादव की थी, लेकिन उस पर वो नहीं बैठे, दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठे। अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ा लीजिए अनुराग जी। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हो जाती क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की घटनाक्रम कल से चल रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए नहीं नहीं नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चुनी हुई सरकार है, दो लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, हमें कोई सरकार से लेना देना नहीं है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं। क्यों नहीं करें एनडीए वाले? एनडीए वाले इसलिए नहीं करें कि एनडीए को हर जगह सरकार चाहिए, वो हर जगह सरकार तोड़ के बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये संविधान के लिए ठीक नहीं है। अगर लोकतंत्र को आप खरीद तंत्र बना देंगे, लोकतंत्र को आप इस तरह से अगर खरीदेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। आपको लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह रहना पड़ेगा। जो उसको जो जनता दूसरे को मारपीट करती है, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे का कत्लेआम करती है, तो उनको बचाने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत को लेकर बड़े सवाल, कड़े सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी और आरजेडी की सियासत बिना नीतीश कुमार के अधूरी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर दोनों ही नेता पलक पावड़े बिछाकर हमेशा इंतजार में रहते हैं। और इस बार नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? अगर पलट जाएंगे तो कितनी देर में अनाउंस कर देंगे कि वो एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। बिहार की लोकसभा की 40 सीटों में क्या बीजेपी के साथ मिलकर 17 सीटों पर ही नीतीश कुमार फिर से दावेदारी ठोक कर लड़ेंगे चुनाव, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या वो बने रहेंगे? तमाम ये सवाल है जिसका जवाब जानना अभी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।